नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी लोगों से। अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद करते हैं तो भाई डिसलाइक करें, इग्नोर करें, बट कुछ तो करें। ये नया चैनल है दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आने वाले फ्यूचर में इसी तरीके का वीडियो बनाऊँगा और अच्छी क्वालिटी का भी बनाऊँगा। चलते हैं मैसेज के बाद। तो दोस्तों, आप सभी ने ये न्यूज़ सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पीस प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं, अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड, और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी उनको पीस प्रेसिडेंट के दिया है खिताब। तो आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी आ रही थी वो आज लगभग समाप्ति की कगार पर है। और आज का न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी हो जाता है कि अभी तक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो परिस्थितियां बनी हुई थी उसमें बहुत सारे इजरायली नागरिकों को हमास ने किडनैप करके रखा हुआ था एज अ बार्गेनिंग चिप। उसको छुड़ाने के नाम पे इजराइल ने हमास के लगभग अनगिनत उसके जो मुखिया थे, मिलिट्री लीडर, उनको भी मार दिया, उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको भी मार डाला। बट वो जो होस्टेज थे इजराइल के, उनको छुड़ाने में अभी तक असक्षम था। हो सकता है ये डिलिबरेट भी हो कि भाई उनके नाम पे हम लोग हमास को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। बट एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ से यूक्रेन और रसिया को युद्ध को ख़त्म कराने का उनका जो वादा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वो ही वॉज रियली डेस्परेट कि किसी भी तरीके से मुझे पीस प्रेसिडेंट का अवार्ड मिल जाए। तो ये जो एक पहल है खासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो काबिले तारीफ़ है। ही इज लाइक फिनोमिनल यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट जो पीस की बातें कर रहा है। ऑल्दो कि उनका रेटरिक होता है कि हम मार देंगे, काट देंगे, बुरा देंगे बम से। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही डू जस्ट टू इंटिमिडेट। ओके, और जब से ये नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान हुआ है तब से उनका स्टांस थोड़ा चेंज हो गया है, बट उन्होंने भी दावा किया है। बट अभी घटनाक्रम को पहले समझ लेते हैं हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप पहले प्लेन से उड़ करके इजराइल में गए। इजराइल में जाकर के उन्होंने वहाँ के जो संसद होता है उसमें संबोधन किया, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उनको वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है इजराइल का वो भी दिया। इसमें शायद जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के जो पार्लियामेंट था उसमें भाषण दे रहे थे उस समय बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, जो अपोजिशन के लीडर थे या फिर किसी कारण से वो नाराज़ थे। बट एनीवे, ये था वो इम्पोर्टेंट बात। और इस डील में आज क्या हुआ है सबसे महत्वपूर्ण, वो जो 48 लोग अभी तक घर वापस नहीं आए थे उनमें से 20 लोग जो जीवित थे, उन सारे लोगों को इजराइल को सौंप दिया गया है। और इजराइल ने 2000 से ज़्यादा प्रिजनर्स जो हमास की तरफ से थे और फिलिस्तीनी नागरिक थे उनको रिहा किया है। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उड़ करके गए इजिप्ट। और इजिप्ट में कहाँ गए? कायरो में नहीं गए, शर्म से एक बहुत ही खूबसूरत समुद्र के किनारा बसा हुआ एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है। वहाँ पर एक पीस नाम से संबोधन हुआ जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स, प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस के, इंग्लैंड के कीर स्टारमर, तुर्की के रिचर्ड तैयब अरबान, और जो इजिप्ट के राष्ट्रपति खुद अल सीसी, और जॉर्डन के कतर के जो अमीर हैं वो भी थे। इसमें मैंने ये नहीं देखा कि MBS मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं गए थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव गया था। भारत की तरफ से मोदी जी को भी निमंत्रण मिला था इजिप्ट की तरफ से भी और डोनाल्ड ट्रंप की भी तरफ से कि आप इसमें सम्मिलित हों। बट किसी कारणवश से मोदी जी वहाँ नहीं जाकर, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया था। और हो सकता है कि मोदी जी नहीं जा सकते थे, श्री जयशंकर जी को भी भेजा जा सकता था। बट ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलो, इंडिया ने एक MOS को भेज दिया, कीर्तिवर्धन सिंह, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ में मिलाया था। बट आगे क्या होगा आई डोंट नो। उसके बाद ये जब मीटिंग हुआ
तो अपने जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, माननीय फील्ड मार्शल, वो नहीं गए थे। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब भाषण दे रहे थे उन्होंने पाकिस्तान की मतलब तारीफ़ की या बेइज्जती की, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको पता है कि वो बेइज्जती था तो कमेंट करके बताइए, और तारीफ़ था तो उसके बारे में बताइए। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ़ करते करते बोला कि मैं फील्ड मार्शल, ही लव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसकी तारीफ़ कर दी। अब ये मुनीर की तारीफ़ थी या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती थी, ये तो आप ही लोग डिसाइड करिए। और इसमें ट्रंप जी ने अपना ऐलान किया, और ख़ास बात ये रही कि पीस डील में जो दो पार्टी है ना, इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू और हमास की तरफ से उनके जो भी लीडर भी जीवित हैं, वो दोनों में से कोई वहाँ पे नहीं थे। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बोला कि भाई कुछ ज्यूस लोगों का त्यौहार चल रहा है तो उसके कारण से वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, और हमास ने ये बोला कि भाई हम तो डायरेक्ट बात कर ही नहीं रहे हैं, हम ऑलरेडी हमारे नेगोशिएटर हैं जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, कतर के एमीर हैं और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं, इन तीनों के थ्रू ही निगोशिएशन चल रहा है। और अब समझते हैं कि भाई इजराइल और हमास के बीच में ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान हुआ है, अब तो सट्टा यहाँ तक लग रहा है क्या ये 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा या 6 महीने चलेगा, क्योंकि ये फेज 1 था। अब फेज 2 में ये कहा गया है कि भाई डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, मतलब हमास को अपना सारा का सारा हथियार छोड़ना पड़ेगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा है वो टोनी ब्लेयर के हाथ में जाएगा। अब टोनी ब्लेयर कौन है? टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उन्हीं के समय में इराक युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे बनाया जाएगा, ऐसा प्लान है। अब आने वाले समय में देखना होगा दोस्तों, क्या ये जो सो कॉल्ड पीस प्लान है कुछ होता है ग्राउंड पर या नहीं। पहले भी बहुत सारा प्लान हो चुका है, खास तौर पे इस पीस समिट में ईरान नहीं था, और आप सभी को पता होगा कि ईरान ही सबसे बड़ा सपोर्टर है फाइनेंशियली हमास को आगे करने में। क्या ये हमास की तरफ से टाइम बाइंग टैक्टिस है, क्योंकि जो रिलेंटलेस अटैक इजराइल हमास पे कर रहा था, हमास के लिए सस्टेन करना लगभग नामुमकिन हो गया था, और तो और ईरान को भी धो डाला इसके चक्कर में। सीरिया पे भी बम मार दिया, यमन पे भी बम मार दिया, मतलब इजराइल को मतलब खुली छूट मिल गई थी डोनाल्ड ट्रंप के सैक पे। अब ट्रंप और नेतन्याहू जी ने कहा है पीस विथ स्ट्रेंथ। अब ये जो भी अपडेट है अभी तक के लिए फ़िलहाल यही अपडेट है, और मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जो लोग छूट करके आए हैं। जो अन्य लोग जो बताया जा रहा है होस्टेज हैं, वो मृत हो चुके हैं, उनका शव कब तक आता है ये भी देखना होगा। बट एनीवे, ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।